यस। बातें बंद। कैमरा ऐसे सेट कर लीजिए कि दोनों दिखाई दे। कैमरा ऑन। सभी लोग पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठने के लिए एक पैर को उठाकर जब रखेंगे थाइस पे, दिस इज अर्ध पद्मासन। और जब दोनों पैर को ऊपर रखेंगे, देन पद्मासन। आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, या तो अर्ध पद्मासन में बैठिए या पद्मासन में बैठिए, लेकिन कोशिश करना है कि आप अर्ध पद्मासन में बैठ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा मतलब इंडेक्स और आपका थंब का टिप, ये दोनों आपस में मिला हुआ, तीनों उंगली बाहर एंड घुटने के ऊपर। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। लंबी गहरी सांस लेंगे एंड लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। मन शांत, शरीर शांत। मन में किसी तरीके का कोई विचार नहीं आना चाहिए, शरीर में कोई हलचल नहीं। 1 आवर अपने लिए, अपने शरीर के लिए फ्री रखेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। अभी हम योग करने के लिए 1 घंटे के लिए आए हैं, तो हम योग पे और साथ ही योग के साथ कहाँ पे शरीर के कौन से अंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। आपको फील करना है। इनहेल एक्सहेल का प्रॉपर ध्यान रखना है। नाउ अगेन इनहेल। इनहेल करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम को अ उमा 3 रूपों में बांटते हुए ओम का उच्चारण करना है। लेट्स स्टार्ट। इनहेल ओम। आप सभी लोग भी मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। अगेन इनहेल, फिर से श्वास लेंगे। ओम। One more time. Inhale. Om. Om Bhure Bhuvah Swaha Tashaviturvarenyam भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का अपनी घर्षण करेंगे, धीरे से लगाएंगे और धीरे से दोनों को खोलेंगे। So let's start with सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, हाथ टाइट होगा, फिंगर्स के बीच में गैप होगा। ओके, फिंगर्स के बीच में गैप। श्वास छोड़ते हुए हम आधी मुट्ठी बनाएंगे, श्वास लेते हुए खोलेंगे। श्वास छोड़ेंगे तो आधी मुट्ठी बनाएंगे, श्वास लेते हुए खोलेंगे। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाना है, श्वास लेते हुए खोलना है। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाएंगे, श्वास लेते हुए खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अंगूठा अंदर की तरफ बनाते हुए श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करना है। यस, यस, हाथ सामने होना चाहिए, हाथ सामने, डाउन नहीं होगा। अगेन श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी खोल देंगे, टाइट से मुट्ठी बनाना है। श्वास लेते हुए श्वास खोल, छोड़ते हुए मुट्ठी खोल देना है। यस, इनहेल क्लोज, एक्सहेल ओपन।
इनहेल क्लोज, एक्सहेल ओपन। एंड पूरे हाथ में खिंचाव हो इस मुट्ठी बनाने से, ऐसा आपको फील करना है और होता भी है। हाथ की प्रत्येक नाड़ियों में खिंचाव आनी चाहिए जब आप मुट्ठी बंद करेंगे। श्वास छोड़ते हुए खोल देंगे, श्वास लेते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए ओपन। इनहेल क्लोज, एक्सहेल ओपन। इनहेल क्लोज, एक्सहेल ओपन। नाउ मुट्ठी बंद करिए एंड सिर्फ कलाई को रोटेट करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग पे। धीरे 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 धीरे, हाथ में मूवमेंट नहीं, सिर्फ कलाई में मूवमेंट। नॉर्मल ब्रीदिंग होगा। 1 2 3 4 5 6। उल्टा। 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स। नाउ रिलैक्स। यदि हाथ में दर्द हो गया हो तो टैपिंग कर ले, टैपिंग कर ले, कपिंग कर ले। हाथ में भी पेन हो गया हो तो। यस। नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे दोनों हाथ फिर से सामने, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास लेते हुए अंदर करेंगे हाथ को, श्वास लेते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। श्वास लेते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। साइड में हाथों को खोलेंगे। यस। इनहेल, एक्सहेल। लावण्या साइड में हाथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ऊपर आ जाएगा, एक्सहेल। ऊपर जाते हुए आप नीचे लाते हुए श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर ले जाते हुए श्वास को लेंगे। ओके, यहाँ पे प्रोसेस चेंज हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी कमर तक खिंचाव होनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें एंड छोड़ें। अगेन शोल्डर रोटेशन करेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। दोनों हाथ कंधे पर, दोनों हाथ कंधे पे, इसको रोटेट करना है चारों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ आगे से पीछे की तरफ। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे इसको करते हुए। 2 3 4 5 6 7 8। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें एंड छोड़ें। नेक रोटेशन करेंगे। रोटेशन करने के लिए गर्दन को सामने रखिए, रिलैक्स रखिए। सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन बाईं तरफ घुमाएंगे, कंप्लीटली बाईं तरफ घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, होल्ड। 1 2 3 4 5। हाँ, सांस लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ। अगेन श्वास लेते हुए बीच में, बीच में आना है, देन लेफ्ट एंड राइट जाना है। अचानक से झटके से गर्दन को नहीं घुमाना है। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत नाजुक अंग होता है हमारा, एक एक नाड़ी पे ध्यान देके करना होता है गर्दन का रोटेशन। यस। अगेन श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। यस। नाउ श्वास लेते हुए बीच में। नाउ श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे, कमर सीधी रख के बैठिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे, आंखें खुली हुई रहेगी। यस, होल्ड करिए इसी पोजीशन में।
होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा, सामने गर्दन, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। यस, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, आंखें खुली हुई रहेगी, चेन लॉक कंप्लीटली होना चाहिए। ये थायराइड के लिए जो रोटेशन है इसलिए आगे वाला, ये थायराइड में काफी इफेक्टिव होता है जिनका थायराइड बढ़ा रहता है। यस, नाउ श्वास लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा। यस, वन मोर टाइम, एक्सेल, गो टू बैक। एक्सेल करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, आंखें खुली हुई रहेगी। अपना नेक और आईज आर ओपन। होल्ड करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ सांस लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे गर्दन, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाइए एंड होल्ड करिए। होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ श्वास लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा, दीजिए सीधा गर्दन। नाउ धीरे धीरे चारों तरफ गर्दन का रोटेशन करेंगे, आंखें खुली हुई रहेगी एंड नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ गर्दन को लेफ्ट टू राइट घुमाते हुए चारों तरफ घुमाना है, आंखें भी खुली हुई। बस 3 राउंड सीधा घुमाना है, 3 राउंड उल्टा घुमाना है, और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे। आखिरी राउंड करके रिलैक्स, रिलैक्स, दोनों हाथों को घर्षण करेंगे आपस में एंड नेक को लगा, नेक की सिकाई करेंगे अच्छे से। यस, आप दोनों पैर खोल लीजिए सामने। आज पहला दिन है फ्री योग क्लास का, इसलिए हम सूक्ष्म व्यायाम ही कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, दोनों पैर सामने खोल लीजिए। विजुअल पैर दिख रहा है मेरा? यस, नाउ श्वास छोड़ते हुए पैर के फिंगर्स को नीचे की तरफ झुकाइए। हाथ या तो आप पीछे रख सकते हैं या सामने भी रख सकते हैं। यस, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो वैसे रखिए। श्वास लेते हुए पैर के फिंगर्स ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर के फिंगर्स नीचे, सिर्फ फिंगर्स को नीचे ले जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर की फिंगर्स नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, पूरा पैर का तलवा नहीं, सिर्फ पैर की फिंगर्स। यस, अगेन all fingers down, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up। नाउ पूरे पैर के तलवे को नीचे की तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए पूरा पैर का तलवा नीचे की तरफ, मैक्सिमम नीचे एंड श्वास लेते हुए मैक्सिमम ऊपर, श्वास लेते हुए मैक्सिमम ऊपर। बस अगेन श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए बोथ पैर नीचे, exhale and down, exhale and down। अगेन दोनों पैर का तलवा ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, पैर को मैक्सिमम अंदर की ओर। श्वास लेते हुए खींच के रखिए, होल्ड करिए इसी पोजीशन में, होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, मैक्सिमम नीचे एंड होल्ड, होल्ड 1 2 3। नाउ दोनों पैरों को मिलाइए आपस में एंड रोटेट करिए, धीरे धीरे रोटेट करिए। 1 2, नॉर्मल ब्रीदिंग में 3 4
5 6, उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। चारों तरफ पूरा पैर घुमाना होगा। यदि आपने सही से किया होगा तो पैर की एक एक नाड़ी इससे एक्टिव होती है, एक एक जॉइंट्स जो है वो ओपन होते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम, एक पैर को मोड़ेंगे अंदर की तरफ, यहाँ हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, और मैट से उठा हुआ रहेगा पैर। ओके, मैट से उठा हुआ रहेगा, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ जाएगा पैर, और जब हाथ है लॉक करके आपके घुटने के नीचे आ जाएगा। अगेन सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस लेते हुए बाहर की तरफ, खींच के रखना है मैक्सिमम अंदर की ओर। और जब बाहर की तरफ करेंगे तो पैर का तलवा बाहर की तरफ खींचा हुआ होना चाहिए। अगेन सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, यस, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, अगेन सांस लेते हुए अंदर की ओर, एंड सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। पैर के तलवा को खींच के रखेंगे बाहर की ओर। यस, नाउ हाथ पे लगाइए घुटने के नीचे, घुटने के नीचे लगाइए और इसको रोटेट करिए। पैर को रोटेट करिए पूरा। 1, इतना ज्यादा आप रोटेट कर सकते हो धीरे धीरे पर, नॉर्मल ब्रीदिंग पे। 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5, डाउन। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, एंड श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। इनहेल, पैर की तलवा को खींच के नीचे की ओर रखेंगे, एक चेयर करते हुए पैर का तलवा बाहर। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रोटेट करेंगे पैर को, रोटेट करिए। 1 2, मैक्सिमम बड़ा सर्किल बनाना है। 3, ब्रीदिंग नॉर्मल होगा। 4 5 6, नाउ उल्टा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर नीचे, आईज क्लोज, रिलैक्स फॉर 30 to 40 सेकेंड। लंबी गहरी सांस लें एंड छोड़ें। लंबी गहरी सांस लेंगे एंड छोड़ेंगे। रिलैक्सेशन रिलीज। नाउ यहाँ से कम इनटू वज्रासन, वज्रासन में आ जाएंगे। यस, इस पोजीशन में बैठेंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो पिलो लगा लीजिए घुटने के नीचे। यस, इस पोजीशन में बैठेंगे। दिस इज वज्रासन, एक ऐसा आसन है। आप नहीं लगाओ, आपको भी दिक्कत है क्या? नहीं, कपड़ा नहीं है ना इसलिए। ये धंसता है नीचे का फ्लोर। ओके, चलो ठीक है। ये एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। डाइजेशन को काफी अच्छा करता है वज्रासन। तो एक 30 सेकंड तक हम इसी पोजीशन में बैठेंगे, आईज क्लोज। ठीक है, जब भी आप खाना खाओ, यदि लेट हो गया है, हैवी खाना खाया आपने, तो आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, जमीन पे, अपने पेट पे, सोफा पे, कहीं पे भी आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। जैसे आपके डाइजेशन को काफी अच्छा बनाता है, साथ ही आपके पैर के मसल्स को भी मजबूत बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। जितनी भी नाड़ियां है पैर पीछे की तरफ, पीछे थाई और काफ मसल्स
उसको भी एक्टिव करता है वज्रासन का अभ्यास। साथ ही हमारे एनस के पास में एक नाड़ी है, दैट इज वज्रा नाड़ी, उसको भी एक्टिव करता है, जो हमारे मल मूत्र के एक्सक्रिएशन में मतलब बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। जब वज्रा नाड़ी एक्टिव होती है हमारे शरीर में तो। यस, नाउ रिलैक्स in Vajrasana. Relax. Now come into cat and dog position. कैट एंड डॉग पोजीशन बनाएंगे। हाथों की दूरी कैसे होगा? वज्रासन में नीचे हाथ को रखेंगे इस पोजीशन में एंड कम इनटू दिस पोजीशन। दिस इज कैट एंड डॉग पोजीशन। एंड साथ में हम इंटरनेशनल योगा डे के लिए कर रहे हैं, तो जो योगा डे का थीम के अकॉर्डिंग भी क्लासेस चलेगी 11 दिन को, ठीक है, जो कि पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। नाउ में आ जाइए। कमर दर्द के लिए काफी अच्छा अभ्यास है, मार्जरी आसन। श्वास लेते हुए पीठ को ऊपर लाइए एंड गर्दन को नीचे लाइए। पीठ मैक्सिमम ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर पीठ नीचे, गर्दन ऊपर पीठ नीचे। अगेन अगेन, पीठ ऊपर गर्दन नीचे, श्वास प्रश्वास का कंप्लीटली ध्यान रखेंगे, कहाँ पे श्वास लेना है, कहाँ पे श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। यस, जब आपको फील होनी चाहिए कमर में जब आप करेंगे तो। अगेन, कमर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, चिल्लाओ, गर्दन नीचे, मैक्सिमम पोजीशन में होल्ड करिए। ज्यादा मत सोचकर अपने स्पाइन में और कमर में। यस, अगेन, गर्दन ऊपर पीठ नीचे, गर्दन ऊपर पीठ नीचे। होल्ड करिए इसी पोजीशन में, होल्ड। अपनी कमर में जो खिंचाव आ रहा है उसको ठीक करेंगे। कमर दर्द के लिए काफी अच्छा अभ्यास है, इसको रामबाण बोला जाता है, मार्जरी आसन को। यस, अगेन चेंज, अगेन चेंज। श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर, गर्दन नीचे, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, होल्ड। 1 2 3 4 5 6। श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर, पीठ नीचे एंड फील। जो आपकी कमर में खिंचाव आ रही है उसको फील करिए, होल्ड करिए इसी पोजीशन में, होल्ड। 1 2 3 4 5। नाउ इसी पोजीशन में पीठ से लेफ्ट लेग को उठाइए, सीधा उठाना है। इसी पोजीशन में कमर नीचे होगा, गर्दन सामने होगा, इसी पोजीशन में लेफ्ट लेग उठाएंगे। इसी पोजीशन में पीछे से लेफ्ट लेग उठाइए, होल्ड करिए, होल्ड करिएगा। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अगेन सेकेंड पैर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा उठाना है, राइट लेग उठाइए, गर्दन को ऊपर ही रखिए, होल्ड करिए इसी पोजीशन में, होल्ड। 1 2 3 4 5। नाउ श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड इन शशांक आसन। रैबिट पोज में, शशांक आसन में होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। रैबिट पोज में रिलैक्स करेंगे। यस, रिलैक्स करिए रैबिट पोज में, वेरी गुड। रैबिट पोज में रिलैक्स। अगेन यहीं से बॉडी को आगे की तरफ खींचते हुए भुजंगासन में आ जाइए। बॉडी को आगे की तरफ खींचते हुए भुजंगासन, नाभि से बॉडी उठी हुई, नाभि से बॉडी उठी हुई, गर्दन सामने। यस,
गर्दन सामने, होल्ड करिए। ये भी कमर दर्द के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। आपका पूरा इफेक्ट आपके कमर पे ही पड़ेगा। फील करिए, होल्ड करिए, होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ अगेन बॉडी को अंदर की तरफ खींचते हुए बेबी पोज, शशांकासन। नाउ अगेन बॉडी को बाहर की ओर खींचते हुए रैबिट पोज, रैबिट पोज सॉरी भुजंगासन। भुजंगासन कराएंगे। नाभि दीक्षित जी और बॉडी नीचे, नीचे नाभि से बॉडी उठी हुई रहेगी। होल्ड करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। इसी पोजीशन में भुजंगासन में ही गर्दन को पीछे घुमाइए बाईं तरफ और बाएं पैर के तलवे को देखिए। यस, पीछे देखेंगे गर्दन घुमाते हुए, दैट इज पीरियड भुजंगासन। होल्ड करिए इसी पोजीशन में, होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ दाईं तरफ देखिए, गर्दन को दाईं ओर घुमाइए, दाएं पैर के तलवे को देखिए। लावण्य करो, दाएं पैर के तलवे को देखेंगे एंड होल्ड करेंगे। होल्ड 1 2 3। नाउ सांस लेते हुए बीच में, सांस लेते हुए बीच में एंड पीछे से पैर को टक करेंगे एंड कम इनटू माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में आ जाएंगे। हाथ छेदे हुए, पैर का तलवा मैट के ऊपर, पूरी बॉडी हवा में, पूरी बॉडी हवा में। यस, काउंटर पोज अब भुजंगासना। यस, होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ, नाउ दाया पैर दोनों पैर के बीच में, देखना सामने है। दिस इज अस्त्र संचालन। नाउ दूसरा पैर भी दोनों हाथ के पास ले आएंगे, पादहस्तासन, पादहस्तासन एंड श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर, दोनों हाथों पर मैक्सिमम बैक, मैक्सिमम बैक एंड होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा एंड श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ चलेंगे। एक बार श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है एंड श्वास लेते हुए सीधा, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलीज एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें एंड छोड़ें। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट, गेट रेडी फॉर अगले आसन के लिए तैयार होंगे। उससे पहले लंबी गहरी सांस ले लें एंड लंबी गहरी सांस छोड़िए। यस, लंबी गहरी सांस लेना है एंड लंबी गहरी सांस छोड़ना है। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट। दोनों हाथ कमर पे रखिए, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। यस, एंड श्वास लेते हुए पैरों को उठाना है। 1 2 3 4 5 6। कोर मसल्स टाइट रखेंगे, पूरा पैर ऊपर। 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ साइड में उठाना है पैरों को, साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ पीछे की तरफ पैर को उठाएंगे, हिप में लगाना है, पीछे उठाकर ऐसे। 1 2 हिप में लगाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9
10, रिलैक्स। कमर रोटेशन करिए, कमर रोटेशन करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, उल्टा घुमाइए, राइट टू लेफ्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें एंड छोड़े। नाउ करेंगे हम टीटी के आसन, हरासन, त्रियंत्रासन, चक्रासन। उसके लिए दोनों पैर को आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथ बॉडी के बगल में, दोनों हाथ बॉडी के बगल में। यस, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, समय स्थिति में आ जाएंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। यस। नाउ श्वास लेते हुए दोनों हाथ बगल से ले जाते हुए ऊपर ले जाकर हाथ को आपस में मिला लेंगे। यस। नाउ श्वास छोड़ते हुए हाथ सर के ऊपर, फिंगर्स लॉक करते हुए सर के ऊपर। नाउ अगेन श्वास लेंगे, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर जाएगी, कान से लगा हुआ बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। ये आपके डाइजेशन को काफी अच्छा बनाता है, साथ ही लंबाई को बढ़ाता है, बच्चों के लिए कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपको एक जगह पे स्थिर होने की शक्ति देता है। तड़ाशना। यस। होल्ड 1 2 3। नाउ श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे एंड हाथ भी सर के ऊपर, फिंगर्स लॉक करेंगे आपस में। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर उठाइए, हथेलियां आसमान की तरफ एंड होल्ड, होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, बॉडी भी सीधा एंड हाथ सर के ऊपर। वन मोर टाइम, एक बार और करेंगे। श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए एंड हथेलियां भी आसमान की तरफ ले जाइए। होल्ड करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे। यस। नाउ दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना गैप करिए, हाथ का पोजीशन वही होगा, कंधे जितना ही गैप करेंगे। यस। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास लेते हुए हथेलियां आसमान की तरफ रखेंगे, दोनों पैर टिका हुआ होगा मैट पे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकना है, मैक्सिमम बाईं तरफ झुकना है एंड होल्ड करना है। होल्ड, एक तरफ होल्ड करिए, बाईं तरफ झुक के होल्ड। यस। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ एंड होल्ड, होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए सीधा, अगेन श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, होल्ड। पहले से थोड़ा ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथ कान से लगा हुआ होगा, हाथ बिल्कुल टाइट। यस। कमर से झुकने की थोड़ी और कोशिश करिए, होल्ड करिए, होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए सीधा, पैर मुड़ेगा नहीं, ओके, कमर से ही साइड में झुकना है। आगे श्वास छोड़िए, दाईं तरफ झुकिए, दाईं तरफ झुकिए एंड होल्ड करिए, होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए सीधा। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स, हाथ नीचे। अभी हमने तड़ासन और त्रियंत्रासन किया,
नेक्स्ट करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए दोनों पैर के बीच में कंधे जितना ही गैप रखिए, दोनों हाथ बगल में, श्वास लीजिए एंड श्वास छोड़ते हुए आपका दायां हाथ बाएं कंधे पर आ जाएगा, बायां हाथ पीछे कमर पे और कमर से बॉडी को रोटेट कर, यस, कमर से बॉडी को मैक्सिमम रोटेट करेंगे। आपका कमर से ऊपर ही बॉडी में मूवमेंट होगा, कमर के नीचे movement होगा। यस, होल्ड करिए, होल्ड करिए। ये तीन आसन जो अभी हम कर रहे हैं, ये तीनों डाइजेशन के लिए है और कॉन्स्टिपेशन गैस आदि मुक्त नहीं देता है। अब ये तीन आसन हुआ, दो नाव अगेन, श्वास लेते हुए सीधा बीच में, श्वास छोड़ते हुए आपका लेफ्ट हैंड दाएं कंधे पे, राइट हैंड कमर पे, कमर को बॉडी को रोटेट करेंगे दाएं तरफ एंड होल्ड करिए, मैक्सिमम रोटेट करिए एंड होल्ड करिए। साथ ही आपके कमर के मसल्स भी खिंचाव लाता है, साइड में स्प्लीन है हमारे अंदर ऑर्गन है, उसको भी सही रखता है, जो कि डायबिटीज में काफी एक अच्छा रोल अदा करता है स्प्लीन। तो स्प्लीन को एक्टिव रखता है, कभी भी आपको डायबिटीज जैसी बीमारी से नहीं होने देता। यस, अगेन, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा, वन मोर टाइम, श्वास छोड़ते हुए बॉडी को रोटेट करिए करिए, पहली बार से थोड़ा ज्यादा रोटेट करने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड करेंगे, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन चेंज, अगेन चेंज, श्वास लेते हुए बीच में आइए एंड श्वास छोड़ते हुए चेंज करेंगे, कमर से बॉडी को रोटेट करिए, मैक्सिमम रोटेट करिए, आपके पेट के सारे ऑर्गन मूव करने चाहिए, तो सारे ऑर्गन में खिंचाव होना चाहिए, इतना मूव करना है। होल्ड करिए, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव। नाउ श्वास लेते हुए सीधा, श्वास लेते हुए सीधा, हाथ बीच में आएगा, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलीज एंड रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लें एंड छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए एंड छोड़िए। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट, अगले आसन के लिए तैयार करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के थाइज पे रखेंगे, देखेंगे एक जगह पे, ठीक है, दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर एंड होल्ड, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास छोड़ते हाथ नीचे, पैर नीचे, एक जगह देखिएगा तो आप इस पोजीशन में टिक पाएंगे। दूसरे साइड से करेंगे, बायां पैर उठाकर थाइज के ऊपर रखिए, यस, नाउ श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड होल्ड, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, हाथ नीचे एंड पैर भी नीचे, रिलीज एंड रिलैक्स। नाउ सिट डाउन इन मलासना, मलासन में बैठ जाएंगे। मलासन में बैठने के लिए दोनों पैर के बीच में गैप रखिए एंड मलासन में बैठ जाइए, यस, होल्ड करिए। ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर करता है, साथ ही आपके पेल्विक से भी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप सभी लोगों को इस पोजीशन में, स्पेशली लेडीज को इस पोजीशन में बैठना चाहिए, यस। 5 से 10 मिनट दोनों हाथों को अंदर लगाइए घुटने के पास, यस, और इसको हल्का सा पीछे मूव करेंगे, बॉडी ऊपर की तरफ आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, आउट, रिलैक्स, रिलैक्स, सिट डाउन, नहीं सिट डाउन नहीं, इसके पहले उत्कट आसन करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर खड़ा होगा, पूरा बॉडी वेट पैर के ऊपर, पैर के ऊपर, घुटने पे हाथ रखो, एक जगह देखो,
एक जगह देखो लावण्या, हाथ घुटने पे रखो। यस, अपने आप होल्ड कर पाओगी, एक जगह देखो। यस, होल्ड। 1 2 3 4 5। नाउ दोनों पैरों को और पास में लाइए। दोनों पैर के तलवे आपस में मिले हुए, एंड इस पोजीशन में होल्ड करिए। होल्ड, पैर जितना मैक्सिमम बाहर जा सकता है मैक्सिमम बाहर ले जाइए। यस, होल्ड। 1 2 3 4 5। नाउ सिट डाउन। सिट डाउन। सिट डाउन एंड करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। पैर का तलवा आपस में मिला हुआ, दोनों हाथों से लॉक करिए एंड तितली आसन करेंगे। तितली आसन करिए, होल्ड करिए। होल्ड। 1। होल्ड नहीं करना है, जितनी तेजी से आप पैर में मूव कर सकते हो करो, और तेज मैक्सिमम पैरों में गति देना है। और अंदर लाइए पैर, खुशबू वर्मा जी, और अंदर लाइए पैर, मैक्सिमम अंदर लाइए अपने वेजाइना की तरफ। जितना अंदर ला सकते हैं लाइए, तो उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यस, पीरियड से रिलेटेड समस्या में इसको अवश्य करना चाहिए। यदि कोई नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तब भी इसका अभ्यास करना चाहिए। काफी सारे लाभ हैं इस बटरफ्लाई के। और तेज लवण्य, और पैर को मूव करो, और तेज। यस, मैक्सिमम ऊपर लाना है और मैक्सिमम नीचे ले जाना है। नाउ रिलैक्स, दोनों हाथ घुटने पे रखिए, पैर उसी पोजीशन में होगा, एंड इसको नीचे की तरफ मूव करिए। मूव करते हुए दोनों पैर के घुटने को मैट में लगाना है। कोशिश करना है कि पैर आपका मैट से लग जाए, पूरा ये पैर यहाँ से लेके यहाँ तक मैट से लगा हुआ होना चाहिए। होल्ड करिए इसी पोजीशन में। होल्ड। 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स, दोनों पैरों को मिला लीजिए इस तरीके से, एंड लॉक करिए। दोनों पैर आपस में मिला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल 1% भी गैप नहीं। यस, होल्ड करिए। होल्ड। 1 2 3 4 5। नाउ नीचे की ओर, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ले जाएंगे। पैर को मैक्सिमम अंदर रखते हुए पुश करेंगे नीचे की ओर। नीचे की तरफ पुश करिए, घुटने को लगाइए मैट से, एंड होल्ड करिए। होल्ड। 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे, एंड इस पोजीशन में होल्ड करना है। होल्ड करना है, क्रॉस ले जाना है पैरों को, एक दूसरे के ऊपर होगा पैर, एंड होल्ड। होल्ड। 1 2 3 4 5। चेंज, दूसरे साइड। दूसरे साइड, एंड होल्ड। 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 1 2 3 4 5। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। गेट रेडी फॉर प्राणायाम। प्राणायाम के लिए अगेन हम पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, जो भी कंफर्टेबल पोस्चर है आपका। यस, यदि कोई नहीं बैठ पाए तो सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। आंखें सहजता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लेंगे एंड लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। मन शांत, शरीर शांत। यस, नाउ करेंगे सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो लोग नए हैं देख रहे हैं अनुलोम विलोम के लिए क्या करते हैं, आंखें खोल के दायां हाथ में प्रणव मुद्रा लगाइएगा। प्रणव मुद्रा में पहली और दूसरी उंगली अंगूठे के बीच में आएगा, एंड अंगूठा आपके दाई नासिका पे, रिंग फिंगर बाई नासिका पे। बाएं नाक से श्वास लेना है, बंद करना है,
दाएं से छोड़ देना है अंगूठा हटा के। फिर दाएं नाक से श्वास लेना है, बंद करना है अंगूठा से, एंड बाएं नाक से श्वास को छोड़ देना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। करिए, कमर सीधी बिल्कुल, कमर सीधी। प्राणायाम करते हुए आंखें भी बंद रखेंगे, कमर सीधी। लावण्य, कमर सीधी करके बैठो। श्वास की गति बिल्कुल धीमा होगा। श्वास लेने और छोड़ने का आवाज आपको भी सुनाए नहीं आनी चाहिए, इतना धीमा होगा। श्वास की गति बिल्कुल धीमा रखना है। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे पहले आपके 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसका शुद्धि करता है। आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपको शांत रखता है, आपके गुस्सा को कंट्रोल करता है। करते रहना है, रुकना नहीं है। आंखें बंद, आंखें बंद करते रहिए। प्रणव मुद्रा लगाकर आंखों हाथों में और करेंगे, विदाउट प्रणव मुद्रा लगाए हुए नहीं करेंगे। यस। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसका अभ्यास कोई भी किसी भी एज में कर सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग द्वारा किया जा सकता है, कोई भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यस। बहुत आराम से लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास लेते हुए फील करना है आपके शरीर के भीतर बाहर की शुद्ध हवा, प्योर एनर्जी आपके शरीर के भीतर जा रही है। श्वास छोड़ते हुए फील करना है शरीर के बाहर अंदर की जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल रही है। शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे उतनी दूर शरीर में आपका ऑक्सीजन जाएगा और वहां के प्रॉब्लम को दूर करेगा। यस। नाउ आखिरी राउंड करके हाथ नीचे ले आएंगे, आंखें बंद ही रहेगी। प्राणायाम के दौरान कभी भी आंखें ना खोलें। यस। आखिरी राउंड करके हाथ नीचे। नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम षणमुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं, बिना षणमुखी मुद्रा के भी कर सकते हैं। तो आज हम षणमुखी मुद्रा के साथ करेंगे। नए लोग देखेंगे षणमुखी मुद्रा कैसे लगाते हैं। अंगूठा आपके कान के पास होगा, कान का जो छोटा सा भाग हमारे गाल से चिक से लगा है उसको दबाना है। इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रोज के ऊपर आएगा, मिडिल फिंगर आपके आईज के कॉर्नर पे आएगा, रिंग फिंगर नोज के पास आएगा, एंड छोटी उंगली आपके माउथ के पास। दिस इज षणमुखी मुद्रा। इस मुद्रा में क्या करना है आपको, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। श्वास लेना है भौरे की गुंजन के साथ एंड श्वास को छोड़ देना है। एक बार देखेंगे। और ये जो ध्वनि होगी वो आपके ब्रेन में गूंजेगी, आप ऐसा फील करिएगा और ऐसा रियलिटी में होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। इनहेल,
हम्म, नाउ हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में। फील द वाइब्रेशन ऑफ भ्रामरी इन योर ब्रेन। भ्रामरी के बाद जो वाइब्रेशन हुई है, जो कंपन हुई है, अपने ब्रेन में फील करिए। ये ब्रेन की नाड़ियों को एक्टिव करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्रेन के अंदर मेमोरी पावर को बढ़ाता है, याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। कई लाभ हैं भ्रामरी के। यस, आपको पीसफुल लाइफ देता है, मन को शांत रखने में हेल्पफुल होता है। आपके स्टडी में यदि आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी काफी अच्छा मदद करता है भ्रामरी प्राणायाम। सो आज का अभ्यास आपके लिए, जो पहला दिन इंटरनेशनल योगा डे का पहला दिन विद आयुष मिनिस्ट्री थीम, जो भी आज हमने किया है अपने गवर्नमेंट के थीम के अकॉर्डिंग क्लास में किया है। तो आज का जो अभ्यास है, जो ओवरऑल वर्ल्ड के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी शुरुआत आज से हमने करी है। तो आज का अभ्यास आपके लिए फ्रूटफुल हो, हेल्दी हो, आपको स्वस्थ बनाकर रखे, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वारिष्टसु शांतिरे भवतु। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करना है, गहरे से लगाना है एंड धीरे से दोनों आंखें खोल दें। सो थैंक यू एवरीवन। कल मिलेंगे हम सेम समय पे।